दोस्तों, हम कलियुग की समय सीमा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलियुग की समय सीमा की गणना विज्ञान भी कर चुका है। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। आर्थ वन मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट की गणना के अनुसार जीसस की जन्म से 3102 वर्ष पहले 18 से 20 फरवरी के मध्य में कलियुग का शुरुआत हुई, जो हमें बताता है कि हम वर्तमान में इस युग के 5118वें वर्ष में हैं। श्रीमद् भगवत के अनुसार कलियुग का शुरुआत तब हुआ जब 7 ऋषियों या बिग डिफर का नक्षत्र माघा नक्षत्र से होकर गुजरा। यह महाभारत की लड़ाई के लगभग 36 साल बाद हुआ था, जिस युद्ध ने पृथ्वी से लाखों लोगों का सफाया कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध के बाद तुरंत कलियुग का शुरुआत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सर्वोच्च भगवान कृष्ण पृथ्वी पर मौजूद थे तब तक राक्षस कली धरती पर कदम नहीं रख सके। श्री कृष्ण के जाने के बाद ही कलियुग का अवतार न हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि माया कैलेंडर में अंतिम युग ख्रीष्ट पूर्व 3113वें से 14वें वर्ष में शुरू हुआ था, जो कलियुग की शुरुआत की हिंदू तिथियों के बहुत करीब है। दो सभ्यताओं के बीच किसी भी संबंध के बिना ही उनके कैलेंडर केवल 11 साल के अंतर से शुरू होते हैं। दोनों कैलेंडर में यह युग का अंतिम चरण है। कलियुग की समय सीमा 4,32,000 वर्ष की 4 युगों में सबसे छोटा माना जाता है, जो युग गणना के मूल इकाई है। द्वापर युग की अवधि का दुगुना है, त्रेता युग 3 गुना है और सत्य युग अवधि का 4 गुना है, जिसमें कुल मिलाकर 4,32,000 वर्ष है। ये एक चौंका देने वाले दौर है और हम में से कोई भी अंत देखने के लिए जीवित नहीं होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि विज्ञान में इतनी बड़ी संख्या का कोई महत्व है या नहीं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की कक्ष एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि आकार में दीर्घवृत्ताकार है। यहाँ मुझे आपको कक्षीय संक्षेपण की अवधारणा से परिचित कराने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी की कक्ष का आकार समय के साथ बदलता है और लगभग गोलाकार से अधिक वृत्ताकार के बीच में हो सकता है, जबकि परिवर्तन प्रकृति की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमारे दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये बदलाव 4,13,000 वर्षों की अवधि में होते हैं, जो एक युग की मूल इकाई के काफी करीब है। कक्षीय विलक्षणता के कारण पृथ्वी के तापमान पर गहरे प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक युगों का शुरुआत और अंत की अवधि का समय लगभग 43,000 वर्ष होते हैं। इसके कारण पृथ्वी की एक्सिस में परिवर्तन होता है, जिसे एक्सियल टिल्ट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष में एक पूर्ण गोले की तरह नहीं घूमता है, बल्कि एक कटाई शीश की तरह झुका है, जिसके कारण मौसम का जन्म होता है। मजे की बात यह है कि झुकाव का कोण कभी स्थिर नहीं रहता है, बल्कि 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के झुकाव के बीच परिवर्तित होने में लगभग 41,000 वर्ष लगता है। और फिर से ग्रह पर बड़े पैमाने में जलवायु का परिवर्तन होता है। ब्लैक होल और भगवद में वर्णित विषुवों या इक्विनॉक्सेस की प्रगति के साथ मिलकर ये दो घटनाएं मिलन को भी चक्रों के रूप में जानी जाते हैं, जो पृथ्वी के तापमान में तेजी से बदलाव को जन्म देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने वाला एकमात्र ग्रह होती तो उसकी कक्ष की उत्केंद्रता बहुत अधिक नहीं होती। विशाल अंतर का वास्तविक कारण बृहस्पति और शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव है। इसी तरह पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाई गई ज्वारीय बलों के कारण अग्रगमन देखी जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय ज्योतिष में ग्रह विशेषता से सूर्य और शनि के प्रभाव को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कली की 4,32,000 वर्षों के शासन के दौरान मानवता नष्ट हो जाएगी और बर्बरता में गिर जाएगी। दुनिया कट्टरपंथी और अतिवादियों से भरी हुई है और धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, शारीरिक शक्ति और स्मृति हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाएगी। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण के जाते ही कली का अवतार न हुआ, जिसके कारण राजा अपने प्रजा की रक्षा करने की बजाय संपत्ति पर कब्जा करने लगते हैं। दुष्ट और अपराधी अपने लोगों का शोषण करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए नेता बन जाते हैं। इस युग में केवल धन का होना ही
अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाता है। कानून और न्याय व्यवस्था किसी की प्रतिष्ठा और शक्ति से निर्धारित होते हैं। प्यार एक पवित्र मिलन के रूप में विवाह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पुरुष और महिला केवल शारीरिक आकर्षण और सुख के आधार पर एक साथ रहते हैं। महिलाएं एक पुरुष से दूसरे पुरुष से संपर्क बनाने में प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि किसी की सुंदरता उसके केस पर निर्भर करती है। भिक्षुओं ने ब्रह्मचार्य की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय में महिलाओं, बच्चों और गायों का सम्मान और रक्षा किया जाता था, लेकिन आज उनके साथ दुर्व्यवहार और उनका हत्या किया जाता है। पुरुष अब बुढ़ापा में अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं और अपने बच्चों के सही शिक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। केवल पेट भरना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बताया गया है। दूध का उत्पादन कम होने पर गायों को मार दिया जाता है। मनुष्य बिना किसी संयम के व्यभिचार जानवरों की हत्या करता है। परिवार का ढांचा टूट जाता है और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। चोरों का संख्या अनगिनत है और बलात्कार अक्सर होते हैं। सभी लोग अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। किसान प्रकृति की करीब रहना छोड़ देते हैं। वे शहरों में अकुशल मजदूर बन जाते हैं। कईयों के पास कपड़े नहीं होते हैं। ये बेरोजगार होता है और सड़कों पर सो जाते हैं। धर्म और नास्तिकता अपने दुर्गंधता फैलाता है। धार्मिक अनुष्ठान केवल प्रतिष्ठा के लिए किए जाते हैं। झूठे सिद्धांत और भ्रामक धर्म दुनिया भर में फैला हुआ है। लोग झूठे विचारों को तराजी देते हैं और धार्मिक प्रचारों को सताने से नहीं हिचकिचाते। दिलचस्प बात यह है कि न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध ग्रंथों में भी धर्म में गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं। कलयुग के दौरान बौद्ध धर्म की पूरी तरह से गायब होने की भविष्यवाणी की गई है और किसी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्राप्ति की कोई अवसर खोजना लगभग असंभव होगा। यह विवरण हमारे समाज के लिए इतना उपयुक्त है कि वे आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्या लेखकों ने वर्तमान युग की यात्रा के लिए समय यात्रा की थी? वर्तमान परिदृश्यों को वर्णित करने के लिए केवल यही काफी नहीं है, लेकिन इस सटीक भविष्यवाणी हमारे आशाओं में निराशा का जन्म देता है। फिर भी इस अंधेरे में भी धूप की एक किरण मौजूद है। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी छोड़ने से पहले भगवान कृष्ण और माता गंगा के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण कलियुग के आसन आगमन के ज्ञान से व्याकुल देवी गंगा से कहते हैं कि वो इस युग के पहले 5000 वर्षों के लिए मनुष्यों की आत्माओं को पहुंचाने में सहायक होंगी और ये भी उल्लेख करते हैं कि कलियुग में 10,000 वर्षों तक मेरा भक्त इस ग्रह पर रहेंगे और उनके जाने के बाद केवल एक ही वर्ण रहेगा। इस प्रकार ये कलियुग का 10,000 वर्ष का शरण काल है। अब इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीका से देखते हैं। वर्तमान में पृथ्वी अपने कक्षीय तल से 23.44 डिग्री झुके हुए है, जो अपने चरम मूल्यों के बीच में लगभग आधी है। झुकाव अपने चक्र के घटते चरण में है और 10,000 साल के आसपास अपने न्यूनतम मूल्य तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पृथ्वी के अग्रगमन अगले 12,000 वर्ष में ध्रुव तारे को पोलारिस या ध्रुव से भेगा में बदल देगी, लेकिन हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे किस तरह का बदलाव आएगा। युक्तेश्वर जैसे कुछ आध्यात्मिक गुरु योगों को आरोही या अवरोही के रूप में वर्णित करने के लिए 24,000 वर्ष की अवधि का उपयोग करते हैं और कली के अंत में सत्ययुग का शरण युग एक निरंतर चक्र में फिर से लौटता है। योगी के कुछ पश्चिमी अनुयायियों के अनुसार द्वापर और त्रेता के माध्यम से कोई पीछे नहीं हट सकते। इस आकलन के समर्थन में प्रमाण यह है कि प्राचीन हिंदू सूर्य सिद्धांत में 4,32,000 वर्षों की मूल इकाई के साथ युगों के सही अवधि का उल्लेख करते हुए इसके वर्तमान मूल्य के साथ साथ आयनस के रूप में अग्रगमन का उल्लेख है। भले ही हम इस अंधकार के युग में पैदा हुए हैं, फिर भी हम भाग्यशाली है कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। शास्त्रों में ये भी उल्लेख किया गया है कि कलियुग की तरह ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान कभी नहीं था, क्योंकि सत्य युग के विपरीत जहां भगवान की एक झलक पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करने की आवश्यकता पड़ती थी, कलियुग में आपको केवल उनका नाम याद रखना है। यहूदी परंपरा में भी भगवान के नाम को बहुत महत्व दिया गया है। कभी ये कथन सुना है, स्वर्ग में कला करने वाले हमारे पिता, आपका नाम पवित्र हो। त्रेता में अश्वमेध यज्ञ जैसे विस्तृत अनुष्ठान करना पड़ता था।
और द्वापर में पूजा की विधि विशाल मंदिरों के माध्यम से होती थी, लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम को याद करने से ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकता है। 5000 वर्षों बीत चुके हैं और इस अवधि के 5000 वर्ष से तो आइए हम अच्छे धर्म का पालन करके और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये जीवन जन्म और मृत्यु की अंत चक्र का अंतिम है। आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए आर्तवान मीडिया।